यहाँ थोड़े से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी हैं जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं बार बार स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ, जिससे आप लोग को कोई दिक्कत ना हो दोबारा इसको जब पढ़ेंगे नोट्स के थ्रू, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैं स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ एक जगह पे, ठीक है, से आपको समझने में कोई बहुत दिक्कत ना आए। अदरवाइज फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी वे नोट्स वाली, ठीक है। इसलिए मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ हर सभी में, ठीक है। टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन ठीक है, स्टेटमेंट की वजह से आपके नोट्स आपको मिल जाते हैं। अब हम लोग आते हैं हॉरिजॉन्टल पैटर्न पे। अभी हम लोगों ने वर्टिकल पैटर्न देखा, नाउ वी कम टू द हॉरिजॉन्टल पैटर्न, ठीक है। तो इसमें भी लिख सकते हैं आप, फॉर ए हॉरिजॉन्टल एंटीना, फॉर ए हॉरिजॉन्टल एंटीना the vertical pattern is the product of the vertical pattern। देखिए, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे हमारा वर्टिकल हो, पैटर्न हमको कैसा मिल रहा है, वर्टिकल ही मिल रहा है, ठीक है। क्लियर, क्योंकि अभी हमने पहले ही डायग्राम बना दिया था, ये देख सकते हैं आप। ये ये आपका हॉरिजॉन्टल के केस में था, ये वर्टिकल के केस में था, ठीक है। ये देख सकते हैं, पैटर्न हमें दोनों ही केस में वर्टिकल ही मिल रहा है, ठीक है। क्लियर, so we are considering this thing. So for a horizontal antenna comma the vertical pattern is the product of vertical pattern is the product of product of किसका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ वर्टिकल पैटर्न ऑफ द एंटीना। जैसे हम लोग वहां पे भी कर रहे थे, पीछे वाले में भी स्टेटमेंट में हमने देखा था, प्रोडक्ट किसका हो रहा था, वर्टिकल पैटर्न ऑफ एंटीना। तो वर्टिकल पैटर्न ऑफ एंटीना, वर्टिकल पैटर्न ऑफ एंटीना and vertical pattern of and vertical pattern of। देखिए, दोनों में बहुत सिमिलरिटी आपको नजर आ रही होगी, बस एक में हॉरिजॉन्टल है एक में वर्टिकल है, ठीक है। वर्टिकल पैटर्न ऑफ टू नॉन, वहां पे हमारा नॉन डायरेक्शनल था, यहाँ भी नॉन डायरेक्शनल है। तो वर्टिकल पैटर्न ऑफ टू यूनिफॉर्मली एक्साइटेड, टू यूनिफॉर्मली एक्साइटेड नॉन डायरेक्शनल रेडिएटर्स, नॉन नॉन डायरेक्शनल radiators spaced at lambda, ठीक है। क्या हो गया, फिर से लिख देता हूँ, नॉन डायरेक्शनल रेडिएटर्स spaced at lambda, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसका अगर हम पैटर्न देखें तो पैटर्न कैसे मिलेगा, देख सकते हैं, मैं पैटर्न भी ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। सो दिस इज λ/2, ठीक है।
ये डॉट 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 क्या बता रहा है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, सो यहाँ तक स्पेसिंग हमारी लैम्डा हो गई। ठीक है, तो पैटर्न कैसा है हमारा इसका, वर्टिकल पैटर्न है। कैसा है, दिस इज योर वर्टिकल पैटर्न। इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इसके साथ। ठीक है, रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, द रिजल्ट विल बी व्हाट, द रिजल्ट विल बी, एक मिनट, जो रिजल्ट आपको मिलेगा इस तरह से कुछ रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, दिस इज योर रिजल्ट। ठीक है, क्लियर है, दिस इज योर रिजल्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द वर्टिकल पैटर्न ऑफ हॉरिजॉन्टल एंटीना above the earth, वर्टिकल पैटर्न ऑफ, वर्टिकल पैटर्न ऑफ हॉरिजॉन्टल एंटीना above the earth। ठीक है, तो ये आपका फिगर हो गया। अब अगर हम इसमें इसकी समरी देखें, समरी भी आप लोग देख लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट जो हमने बात बताई है आपको, तो समरी वाइज हम इसको बता दे रहे हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। समरी, पहला पॉइंट है कि जो रेडिएशन पैटर्न बिकम्स दैट ऑफ ए टू डायमेंशनल एरे। कुछ पॉइंट्स है, मैं जो लिख रहा हूँ इसको लिख लीजिए। ठीक है, द रेडिएशन पैटर्न becomes that of a two element array, two element array as earth introduces a second element called image antenna। ठीक है, इमेज एंटीना मिल ही रहा था सेकंड उससे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द इमेज एंटीना। सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, डायरेक्टिविटी ओवरऑल इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि रिजल्टेंट जो पैटर्न मिलेगा उसकी डायरेक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। डायरेक्टिविटी इज इंक्रीज्ड। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है, द इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन वर्टिकल एंटीनाज इज द इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन vertical antenna is different from that of
हॉरिजॉन्टल एंटीनास, ये आपको दिख भी रहा होगा, दोनों में डिफरेंस है, हॉरिजॉन्टल एंटीनास। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट क्या होगा? द इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन द रेडिएशन पैटर्न, द इफेक्ट ऑफ अर्थ on the radiation pattern depends on the length of antennas also। ये भी ध्यान रखिएगा, depends upon the length of antennas also। मतलब लेंथ पे भी डिपेंड करता है कि कितनी लेंथ है, उस पे भी रेडिएशन पैटर्न डिपेंड करता है। ठीक है, अर्थ का जो रेडिएशन पैटर्न है वो डिपेंड करता है कितनी हाइट या लेंथ का एंटीना है। ठीक है, फोर्थ थर्ड पॉइंट क्या बताया था कि जो भी वर्टिकल एंटीना पे अर्थ का इफेक्ट पड़ रहा है वो डिफरेंट है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंटीना से। ये आपको दिख रहा होगा, पैटर्न के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, it depends on type of earth, it depends on type of earth, depends upon type of earth। सिक्स पॉइंट है, the effect of earth depends on frequency, the effect of earth डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, कॉमा परमिटिविटी एंड कंडक्टिविटी, ये भी हमने पीछे भी ये पॉइंट लिखा था, परमिटिविटी एंड कंडक्टिविटी। ये भी आपसे दोनों में मतलब एक नंबर में पूछा जा सकता है कि जो अर्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है, इफेक्ट ऑफ अर्थ पड़ रहा है, वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। कंडक्टिविटी ऑफ द अर्थ। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट है, फॉर ए वर्टिकल एंटीना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। फॉर ए वर्टिकल एंटीना द ग्राउंड इफेक्ट फैक्टर, द ग्राउंड इफेक्ट फैक्टर ऑफ ए परफेक्टली कंडक्टिंग, ऑफ ए परफेक्टली कंडक्टिंग अर्थ इज, परफेक्टली कंडक्टिंग अर्थ इज, ये फॉर्मूला है, ये नोट कर लीजिएगा, एफ फाई इज इक्वल टू 2 cos 2 पाई h अपॉन लैम्डा इंटू साइन फाई। ठीक है, जहाँ पे h क्या है, हाइट ऑफ एंटीना है, वेयर h क्या है, हाइट ऑफ एंटीना, हाइट ऑफ एंटीना, एंड फाई क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एबव द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल प्लेन लिख सकते हैं या हॉरिजॉन्टल लिख सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट आपका है, फॉर ए हॉरिजॉन्टल एंटीना in the plane perpendicular to the axis, in the plane perpendicular to the axis of the antenna,
द ग्राउंड फैक्टर इज, जैसे हमने उसके लिए भी लिखा है वैसे इसके लिए भी होता है। ग्राउंड फैक्टर इज हॉरिजॉन्टल के लिए एफ फाई इज इक्वल टू 2 साइन 2 पाई एच बाई लैम्डा इंटू साइन फाई। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे कॉस आ रहा है, यहाँ साइन आ रहा है हॉरिजॉन्टल वाले में, ठीक है। एक पॉइंट और है, रेडिएशन पैटर्न ऑफ एंटीना एबव द अर्थ। ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है। एबव द अर्थ is obtained by multiplying the free space factor with free space factor with ground effect factor, ground effect factor, ठीक है। तो ये तब आपका ओवर हो गया ये टॉपिक भी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सॉरी, इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पैटर्न, ठीक है। हम लोग अटेंडेंस ले रहे हैं आपकी, 1 मिनट। Excuse me, sir. हाँ बेटा। Sir, there has been some problem. बहुत सारे बच्चे आज सर Zoom में आउटेज है, थोड़ा सा ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं सर क्लास। सर मोबाइल ऐप से क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही सर किसी की। सर Zoom ऐप में आउटेज है सर कुछ, तो सर मोबाइल ऐप से क्लासेस में कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा है सर। तो क्या करना है बेटा ये बताइए, मुझे क्या करना है? सर वो सब मैसेज आ रहे हैं ग्रुप में कि सर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं सर। नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, मुझे आप बताइए ना मैं क्या करूँ, वो चीज बताइए। अटेंडेंस के लिए बोल रहे हैं हम। यस सर। जो देखिए, जो प्रेजेंट है जिसका मैसेज है उसी को हम अटेंडेंस दे पाएंगे, ठीक ओके है। सर। हाँ, क्योंकि ओके सर। ये चीज एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। अभी करीब 19 स्टूडेंट मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, तो मैं इनको जो भी मुझे दिख रहे हैं आई एम गिविंग द अटेंडेंस, ठीक है। यस सर। क्योंकि और हम लोग इसमें वैसे कुछ कर नहीं सकते हैं कि जो भी, और बाकी किसी के कुछ इश्यूज हैं तो वो मैसेज के थ्रू हमको बताएंगे ही, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है बेटा। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ मैंने किसकी किसकी अटेंडेंस लगाई है, 1 मिनट सुन लीजिए। 123, 124, 129, 131, 132, 135, 136, 138, 144, then 146, 9002 एंड 9005। इसके अलावा तो कोई नहीं है अभी? इसके अलावा नहीं है कोई? नो सर। ठीक है बेटा, थैंक यू। आज मैं ये नोट शेयर कर दूंगा जो भी पढ़ाया हूँ, ठीक है। बाकी ट्यूट आप लोग सबमिट कर दीजिए।